आज मुबारकबाद देता हूं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन जो आज के होस्ट हैं कि उन्होंने वकला की अमंगों की तर्जमानी करते हुए आज का ये कन्वेंशन रखा। लिहाजा लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। उसके बाद मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं जनाब आमिर नवाज बड़ाइच साहब का, सदर कराची बार एसोसिएशन, क्लैप करें उनके लिए, जो आपकी आवाज से कराची से विदाउट एनी डिले 2 दिन के नोटिस से यहां तशरीफ लाए हैं और आपके साथ यकजहती का इजहार किया है। ना यहां किया है बल्कि आमिर नवाज ने आपके साथ कराची में भी स्ट्राइक की है, दूसरे प्रोविंस में। मैं दोस्तों से चंद बातें करना चाहता हूं। गुजारिश ये है कि आज के इस वक्त में हमें अपने इत्तेहाद की जरूरत है, जिसमें तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए हमने बार की वेलफेयर के लिए, बार की यूनिटी के लिए, वकला के इत्तेहाद के लिए और काम करना है और वकला की गैर मुनसफाना अदालती तकसीम को हमने खत्म करना है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ख़वातीन और हज़रात, आपकी लाहौर बार एसोसिएशन और लाहौर पंजाब बार काउंसिल के साथ, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ हमने अपने मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की, जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो थी वो मौजूद थी। हमने बड़ी डिटेल से अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो रखे और हमने ये भी कहा कि हमें कोई एतराज नहीं कि आप पूरी लाहौर बार की अदालतें मॉडल टाउन शिफ्ट कर दें। हमें कोई एतराज नहीं कि सारी अज़माने अदल को आप कैंट शिफ्ट कर दें, लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप उन अदालतों को ऐवाने अदल शिफ्ट कर दें, इसलिए कि वकला की और जनरल लिटिगेंट पब्लिक जो है उनकी सहूलत, सस्ता इंसाफ देना इसी में है कि वो अगर 5 मिनट के फासले में सुबह अपना हाई कोर्ट में केस करते हैं, उसके बाद ये एक वकील के लिए मुमकिन नहीं कि वो ऐवाने अदल जाए, ऐवाने अदल से फिर वो मॉडल टाउन जाए, मॉडल टाउन से वो अपना कैंट जाए। इसलिए ये वकला का जेन्युइन मुतालबा है और लिटिगेंट पब्लिक की भी इसी में ही बेहतरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस बात को बिल्कुल किसी हवाले से मंजूर नहीं किया। इसके बाद मैं इसलिए ये आपके सामने रखना चाहता हूं, इसके बाद हम इस्लामाबाद में आपके सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब शहजाद शौकत साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, लाहौर बार एसोसिएशन के सदर जनाब मुनीर हुसैन भट्टी के साथ जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को भी मिले। उसके बाद जब वहां सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का फंक्शन था, तो वहां चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने स्पेशली रिक्वेस्ट की हमारे चीफ जस्टिस साहब को कि आप इनकी बात हम दर्दाना तरीके से सुने और आई वांट टू गेट दिस मैटर मस्ट बी रिजॉल्व। ये इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये मामला रिजॉल्व करके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके नतीजे में हमारी बार काउंसिल और लाहौर बार एसोसिएशन ने दोबारा अजलास किया, लेकिन आपके सामने रखना चाहता हूं उसका कोई असर नहीं हुआ। मैं आपको नो
वकील हैं, हम वकील कभी गंदी जबान नहीं इस्तेमाल करते, कभी ऐसा नारा नहीं लगाना जो अदारे के वकार के मुनाफी हो। हम अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से एक पार्लिमानी जबान में, एक टेम्परेट लैंग्वेज में हम बात करते हैं हमारे पास। इसलिए कभी भी जज्बात में आके ऐसी बात मत करें जो अदारे के वकार के मुनाफी हो। हम हमेशा कहते हैं बार और बेंच एक है, लेकिन मैं समझता हूं कि बेंच पे जाकर मैंने यही बात की थी, इस सारे हमारी क़यादत के सामने बात की थी जब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग थी। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई। कहने लगे क्या? मैंने कहा आप तमाम के तमाम दोस्त जो साथ बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, आप तमाम के तमाम हमारे मोहतरम जजेस बाहर से आए हैं, तो ये क्या है इस कुर्सी में कि इधर से उधर जाते ही आपके रवैये तब्दील हो जाते हैं। उनका कोई जवाब नहीं था, बल्कि उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हमने दोनों साइड को देखना है, वेयर एज के मौजूदा हालात में दोनों साइड को नहीं देखा जा रहा। और ये बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, इनके साथ साथ हमारे इश्यूज जो हैं, इनके लिए हमें सस्टेनेबल वो स्ट्राइक जिसको हम जारी रख सकें, वो पॉलिसी अपनानी होगी। ये मैं टाइम एंड अगेन अपनी लीडरशिप से बात करता रहा हूं। आप जो पॉलिसी चाक आउट करेंगे, हम उसके मुताबिक आपके पीछे चलेंगे। बाकी मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जो हमारे एक पंजाबी की स्लैंग है, वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्कर, वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्कर। मैंने 3 महीने पहले जब डिलिमिटेशन हुई थी तो मैंने ये अर्ज किया था कि इस डिलिमिटेशन को देखते हुए मुझे ये नहीं लगता कि इस मुल्क में ईमानदारी के साथ शफाफ इलेक्शन होंगे। लेकिन उस वक्त मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ बार के लीडरों ने, कुछ पॉलिटिशियंस ने ये बात की थी कि शायद ये किसी और वजह से है। और आज वो दोस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, और मैंने कहा था कि कल को इलेक्शन के बाद आप कहोगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, और आज वो बात सच साबित हुई है। इसलिए मैं आपसे भी ये बात करता हूं कि दूरअंदेशी से तमाम इश्यूज को साथ लेके चलो, ताकि आप अपने अदारे के वकार को, अपने वकला की वेलफेयर को, आईन और कानून की बालादस्ती का ख्याल करते हुए अपने काफिले को आगे साथ लेके चलो। मैं बारे दीगर अपनी तमाम लीडरशिप का मशकूर हूं जो यहां स्टेज पे बैठे हुए हैं, तमाम मेंबरान पंजाब बार काउंसिल और पूरे पंजाब की तहसील और जिला बार एसोसिएशंस जो सारे के सारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं सारों का नाम नहीं लूंगा, इसलिए बहुत सारे स्टेट सेक्रेटरी साहबा ने कह दिया, कुछ शेखुपुरा के सदर बाकर साहब पीछे हैं और बाकी तमाम नजर आ रहे हैं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक बात है, अपना इत्तेहाद रखिएगा, अपना इत्तेहाद रखिएगा। थैंक यू।